आपके काम भले होने चाहिए, आपके काम अच्छे होने चाहिए, जिससे कि जब लोग देखें तो खुदा की बड़ाई करें, खुदा की तारीफ करें, खुदा की प्रशंसा करें। आपके काम भी संसार जैसे रहेंगे तो क्या कोई तारीफ करेगा खुदा की, बल्कि खुदा की बुराई करेगा। अरे ये कैसे मसीही लोग हैं। संसारिक लोग कर रहे हैं, अविश्वासी लोग कर रहे हैं, बलियाल लोग कर रहे हैं, उनको करने दो, लेकिन तुम मत फंसो उसमें। हो सकता है आप उन्हें बचा सकते हो तो बचाओ, उन्हें खुदा के विषय में बता सकते हो तो बताओ, सच्चे खुदा के विषय में कह सकते हो उन्हें तो कहो। अगर वो तुम्हारी मान गए तो ठीक है, वो बच जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आप उनके लिए बस प्रार्थना करो कि खुदा इन्हें बचा ले इस बुराई के मार्ग से। खुदा अगर दया करना चाहेगा तो जरूर करेगा। आगे जब हम पढ़ते हैं 16 आयत में तो लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध। मेरा परमेश्वर तो जिंदा परमेश्वर है, मेरा खुदा तो जिंदा खुदा है, जो मेरी एक एक बातों को समझता है, जो मेरी फीलिंग को समझता है, जो खुदा मेरे दर्द को जानता है, जो खुदा मेरे आंसुओं को जानता है। उसके साथ उन मूर्तियों का क्या संबंध, जो ना तो गिड़गिड़ाना सुनती हैं और ना ही किसी की प्रार्थना, क्योंकि वो खुद किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। वो कैसे सुनेगी। मेरे प्रियो, मेरे खुदा ने मुझे बनाया है, ना कि मैंने खुदा को। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। खुदा हमारे दिल में वास करता है, वो कहीं और नहीं रहता। अगर आप दिल में उसे खोजेंगे तो जरूर से पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस बात से सचेत करना चाहता हूं कि अगर आप खुदा को खोज रहे हैं, खुदा को ढूंढ रहे हैं, तो आप बाहर मत ढूंढिए। खुदा आपके अंदर वास करता है। खुदा का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, कैसा घर बनाओगे, क्योंकि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों तलों की चौकी है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घर बना सकते हैं आप खुदा के लिए। अगर आप खुदा के लिए कोई घर बनाना चाहते हैं तो बस अपने दिल में खुदा को जगह दीजिए बस, क्योंकि खुदा दिल में रहना चाहता है, क्योंकि ये खुदाबंद का बनाया हुआ मंदिर है। मैं और आप जो खुदा के लोग हैं, वो खुदा के बनाया हुआ मंदिर कहलाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं कहता हूं कि आप खुदा के लिए कोई अन्य जगह मत बनाएं। खुदा आपके दिल में वास करता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें चला फिरा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे जीवते मंदिर हो। खुदा हम में चलता फिरता है, खुदा हम में चलता फिरता है मेरे प्रियो। इसलिए मुझे याद रखना है कि तुम, मैं, खुदा के लोग जो खुदा पर ईमान रखे हुए हैं, वो खुदा के लोग हैं, और वो ही परमेश्वर का वचन कहता है, वो ही परमेश्वर के जीवते मंदिर हैं, और परमेश्वर उनमें चलता फिरता है, उनमें बसता है, उनमें वास करता है। खुदा उनमें रहता है। खुदा ना कि किसी मूर्ति में रहता है, ना कि किसी पेड़ में रहता है। हमारा परमेश्वर दिल में रहता है। हालेलुया। लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। मेरे प्रियो, खुदा ने कहा यहां पर, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। मत करो संसार के जैसे काम, मत करो उन्हीं कामों को जो आप पहले करते थे, मत करो। अब आज समय है आपको उनके बीच से निकलने का। उनके बीच से निकलने का मतलब यह है कि उनके जैसे काम मत करो, वही संसारिक काम मत करो। आज निकलो उनके बीच से।
खुदा कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, जिससे खुदा घृणा करता है, मत करो वो काम, तब परमेश्वर आपको ग्रहण जरूर करेगा। हालेलुया। खुदा आपको ग्रहण करेगा, लेकिन करेगा तभी जब वो कह रहा है कि अशुद्ध वस्तु को मत छुओ और उनके बीच से निकलो। उस संसार में रहते हुए तुम उन बुरे कामों को मत करो। मेरे प्रियो, खुदावंत का वचन बताता है, मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 14 आयत, लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम अंधकार नहीं हो, तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, समझो इस बात को, तुम जगत की क्या हो? तुम जगत की ज्योति हो। और लिखा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। अगर आप पहाड़ पर बसे हुए हैं, पहाड़ पर बसे हुए का मतलब यह है कि आप अगर ऊंचाइयों पर हैं तो आप छिप नहीं सकते, क्योंकि दिया जला करके कोई बर्तन के नीचे ढक करके नहीं रखता, बल्कि क्या करता है, उसे दीवार पर रखता है या फिर कोई ऊंचे स्थान पर रखता है जहां पर पूरे घर में उजाला हो सके। मेरे प्रियो, आप जगत की ज्योति हो, आप छुप करके मत रहो, आप उठो, संसार के जैसे काम मत करो, अब छोड़ो और अपने दीपक को बरकरार रखो, अपनी ज्योति को जलाए रखो। आज समय है जिससे कि बहुत से लोगों पर उजाला आ सके, लोग उजाले में चल सके। जब आप उजाले में चलोगे तभी लोगों को आप उजाले में लेकर के जा पाओगे, क्योंकि जब आप ही अंधकार में होंगे तो कहां दूसरों को लेके जा सकते हैं। इसलिए आज समय है कि हम ज्योति में चलें। आज समय है कि हम खुदा की राहों में चलें। खुदावंत का वचन कहता है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आपके काम भले होने चाहिए, आपके काम अच्छे होने चाहिए, जिससे कि जब लोग देखें तो खुदा की बड़ाई करें, खुदा की तारीफ करें, खुदा की प्रशंसा करें। आपके काम भी संसार जैसे रहेंगे तो क्या कोई तारीफ करेगा खुदा की, बल्कि खुदा की बुराई करेगा। अरे ये कैसे मसीही लोग हैं। प्रियो, मत दो उन्हें मौका इस बात को कहने का कि कैसे मसीही हैं ये। इनको इस बात का ढंग नहीं, इनको ये काम करने का ढंग नहीं। मत दो ऐसे मौके। संसार में रहते हुए ऐसे काम करो जिससे कि तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों में चमके और लोग खुदा की तारीफ करें तुमको देख करके। मेरे प्रियो, शद्रक मेशक अबेदनगो जो राजा की बात ना मान करके खुदा की बात को माना, और आपको पता है उनके काम की वजह से राजा ने खुदा की तारीफ करी थी। और राजा ही ने नहीं, वहां पर जितने लोग उपस्थित थे सब ने खुदा की तारीफ करी। और राजा ने कहा, इनका परमेश्वर जैसा है ना, ऐसा परमेश्वर कोई भी नहीं है, ऐसे कोई भी ऐसे नहीं बचा सकता, ऐसे कोई नहीं बचा सकता। इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। राजा नबूकदनेस्सर भी इस बात को मान गया था। मेरे प्रियो, ऐसे काम करो कि खुदा की तारीफ हो। जब ऐसे करोगे काम तो खुदा खुश होगा। हालेलुया। खुदा को खुश करो और संसार के जैसे कामों को मत करो, उनके बीच से निकलो। मत करो वही काम जो पुराने समय से आप करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि विश्वासियों के साथ कोई नाता नहीं है। याद रखो इस बात को, क्योंकि खुदा आपको ग्रहण करेगा तभी जब आप उनके बीच से निकलोगे, उनके जैसे कामों को करना बंद कर दोगे। क्योंकि आपके काम और उसके काम अगर एक जैसे रहेंगे तो
खुदा आपको ग्रहण नहीं करेगा। अगर आप छोड़ दोगे उन कामों को करना तो खुदा आपको जरूर ग्रहण करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।